हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आरबीआई की एक बहुत बड़ी चाल, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक शतरंज की चाल भी रहती है, वो भी आज आरबीआई ने हम लोगों को चलते हुए देखने को मिली है। सो उसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आज का दिन का बाजार अगर मैं आप लोगों के सामने ओपन कर दूँ, आप देख सकते हो। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ कि हम लोग एक गिरते हुए बाजार में ही काम कर रहे हैं, हम लोग बेरिश मार्केट में। बट उसके बावजूद आज भी हम लोगों को लगभग 400 पॉइंट की जंप देखने को मिली। एंड ऐसा क्यों है, तो उसी का वजह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आरबीआई ने बहुत ही एक बड़ी चाल चली है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ये चाल है एंड ये आप लोगों को समझना पड़ेगा अगर आप बाजार में एक्टिव रहना चाहते हो, अगर बाजार से आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप सभी लोग पता है फिलहाल का बाजार में कोई भी, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हरा निशान रहेगा गिरते हुए बाजार में तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ रहेगी। जैसे कि कोई तो फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक रहेगी, वहाँ पे स्टिम्यूल पैकेज आ सकता है, इकोनॉमिक पैकेज आ सकता है, राहत पैकेज आ सकता है, या फिर लिक्विडिटी से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है आरबीआई की तरफ से, जो कि आज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो उसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि एक न्यूज़ यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिला, क्योंकि गिरते हुए बाजार में भी लगभग 400 पॉइंट की रैली दिखाना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आप लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है एंड इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे न्यूज़ भी देखेंगे। मतलब आप लोगों को सबसे पहले मैं लेके जाना चाहता हूँ कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये किससे रिलेटेड है, तो ये न्यूज़ है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ था, तो फ्रैंकलिन ने पूरे बाजार में भूकंप ला के छोड़ दिया था, क्योंकि फ्रैंकलिन ये बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है एंड उनको अपनी 6 डेप स्कीम वहाँ पे रुकानी पड़ी थी, हॉल्ड करनी पड़ी थी। मतलब किसी को भी अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा, ना तो वो पैसा डाल सकता है या फिर ट्रांसफ़र भी कर नहीं सकता है। सो उसके बाद म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी गड़बड़ी हम लोगों को देखने को मिली, प्रेशर आने लगा। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड बाजार का मूड खराब कर सकते हैं, बट यही मूड सुधारने के लिए यहाँ पे आरबीआई सामने आ चुका है। यस दोस्तों, आरबीआई ने यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा 50,000 रुपये का इंजेक्शन यहाँ पे बाजार को दे दिया है, जिसके वजह से आज हम लोगों को बाजार यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, ये कहाँ तक काम करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे न्यूज़ पढ़ लेते, उसको आराम से समझ लेते, तो आप लोगों को भी इजी लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा कि सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आरबीआई ओपन और ₹50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर द म्यूचुअल फंड। सो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये म्यूचुअल फंड के लिए आज ये आरबीआई ने कदम उठाया है, उनको बचाने के लिए। उसी के साथ साथ विद द व्यू टू द ईजिंग द लिक्विडिटी प्रेशर ऑन अ म्यूचुअल फंड, the Reserve Bank of India has decided to open a special liquidity facility for a mutual fund of rupees 50,000 crore. RBI will conduct the repo operation of 90 days tenure at the fixed repo rate. तो ये आप लोगों ने पढ़ा, तो इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ नहीं। तो अभी पूरी कहानी क्या है एंड आसानी से आप लोगों को कुछ ही मिनटों में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहली बात, ये कहानी शुरू हुई फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड, जैसे उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि हम लोग अभी पैसा नहीं दे सकते, एंड उसी के बाद ये प्रेशर आना शुरू हो गया कि बाकी म्यूचुअल फंड का क्या होगा। बहुत सारे रिटेल निवेशकों में आप सभी लोगों को पता है कि जो डर रहता है वो बहुत ही जल्दी हावी हो जाता है एंड एक्साइटमेंट भी बहुत ही जल्दी हावी हो जाती है, जिसके वजह से वो हमेशा गलत कदम उठा लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्या खतरे में, इससे रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, कल ही मैंने वीडियो बना दिया था एंड आप लोगों को कहा था कि आप चाहो तो लार्ज कैप में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं, इवन दो आप चाहो तो डबल भी कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड को बचाने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे 50,000 करोड़ का यहाँ पे इंजेक्शन दिया एंड अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ के चले तो लगभग ये 90 दिन तक यहाँ पे आप मोटा मोटी पकड़ के चलना, ये सारी चीज़ों का कामकाज हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि इसका फ़ायदा क्या होगा, तो सबसे पहली बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप ये हो एंड यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड, आप क्या करते हो, इनको पैसा देते हो एंड यही म्यूचुअल फंड आगे जाके अलग अलग स्कीम्स में, बॉन्ड्स में, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग जो जगह रहती है वहाँ पे वो पैसा लगा देते हैं। अगर कल आप लोग यहाँ पे खड़े हो, अगर आपको पैसा चाहिए, आप म्यूचुअल फंड के पास जाओगे एंड बोलोगे मुझे पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड के पास ऑप्शन होता है, आइदर वो आप लोगों को कैश लौटा दे, जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, वो आसानी से लौटा सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर अब बहुत सारे आ जाएंगे, तो यही तो हुआ डेफ फंड में, क्योंकि डेफ फंड
बहुत ही खतरे में आ गया था, ये न्यूज़ सामने आ चुकी थी। तो बहुत सारे लाखों लोग एक ही टाइम पे आ गए। फ्रैंकलिन की भी मैं बात करूँ तो उनको पैसा मांगने से रिलेटेड। सो प्रॉब्लम क्या हुआ, तो फ्रैंकलिन के पास इतना तो पैसा नहीं रहेगा लिक्विड कैश कि वो एक साथ इतना पैसा जुटा के दे दे। उसी के साथ साथ उनके पास सेकेंड ऑप्शन था कि लोन लेके पैसा लौटा सके, बट वो भी एक खतरनाक बात हो सकती है फिलहाल की बाज़ार को देख के। एंड थर्ड आखिरी ऑप्शन होता है जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा लगाया होता है, किधर भी कौन से बॉन्ड में हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हो, उसको बेच देना एंड आप लोगों को पैसा लौटा देना। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि फिलहाल के बाजार में जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया है वो ऐसी जगह पे लगाया है कि वहाँ से वो लिक्विडेट होना बहुत मुश्किल है, मतलब वो बाजार में बेचा ही नहीं जा रहा है। सो यहाँ से वो सोल्ड ही नहीं होंगे तो आप लोगों को पैसा कहाँ से देंगे। सो ये प्रॉब्लम हुआ फ्रैंकलिन के साथ एंड इसीलिए फ्रैंकलिन को एक ही बात बोलनी पड़ी कि आप लोग हमारे पास मत आओ, हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं अपनी 6 स्कीम को। एंड इसीलिए म्यूचुअल फंड में डर पैदा होना शुरू हो गया, लिक्विडिटी से रिलेटेड। पैसा ही नहीं रहेगा तो म्यूचुअल फंड वापस पैसा देगा कैसे। एंड इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड को बचाने के लिए 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसका अर्थ क्या है, क्या 50,000 करोड़ आरबीआई फुकट में बांटेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कामकाज होने वाला है सेम टू सेम। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा तो ये रेपो रेट से रिलेटेड काम होने वाला है। रेपो रेट मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि वापस यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके बताना चाहूँगा कि ये है म्यूचुअल फंड एंड ये है आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे बैंक्स रहेंगे, यहाँ पे उनको यहाँ पे पैसा देगा, बैंक्स के थ्रू ये काम होने वाला है। आरबीआई बैंक्स को ये पैसा देगा एंड बैंक के थ्रू ये म्यूचुअल फंड को ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, क्या म्यूचुअल फंड को ये पैसा फ्री में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके बदले उनको बैंक के पास रखनी पड़ेगी कुछ सिक्योरिटीज़ गिरवी। एंड कौन सी सिक्योरिटीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी? जिनकी बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही A1 क्वालिटी के बॉन्ड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। ऑब्वियसली बैंक कोई खराब इंस्ट्रूमेंट थोड़ी रखेगा, गिरवी रखना है। अगर कल म्यूचुअल फंड ने वापस पैसा नहीं दिया तो बैंक भी वापस डबल खतरे में आएगी, बैंक के शेयर गिर जाएंगे। तो यही काम हम लोगों को देखने को मिला कि बैंक आरबीआई ने बैंक को यहाँ पे 50,000 प्रोवाइड कर दिया। रेपो रेट के हिसाब से उन्होंने वो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया एंड बैंक को बोल दिया कि आप लोग ये पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो एंड उसके बदले सिक्योरिटी ले लो। सो उसके बदले क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड के पास अभी 50,000 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं। सो लिक्विडिटी जैसे कैश में हाथ में आ जाता है तो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है। क्यों? फॉरेन निवेशक जब बाज़ार से पैसा निकालते तो हमारा बाज़ार मतलब बोलते हैं ना दुखी हो जाता है, क्योंकि पैसा निकाला जा रहा है बाजार में। सो पैसा जब आता है बाजार में, लिक्विडिटी आ जाती है तो बाजार खुश हो जाता है एंड वो ऊपर भागना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई ने यहाँ पे 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी का इंजेक्शन यहाँ पे बाजार को दिया है, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आप जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो प्रेशर था, उनके स्टॉक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रेशर में चल रहे थे। 17% डाउन, 10% डाउन, 6% डाउन, वो आज हम लोगों को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। एंड इसका एंटायर इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर भी पड़ा है कि ऐसा नहीं कि बाजार के पास जो आरबीआई है उनके पास ऑप्शन लिमिटेड है। आरबीआई कभी भी बाजार को बचाने के लिए हर तरह के उनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है एंड वो बाजार को बचाने के लिए कोशिश कभी भी कर सकती, जो कि आज के एग्जाम्पल ने भी प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। एंड जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें हम लोग को 90 दिन तक फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल सकती है। सो इतनी आसान भाषा में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया एंड इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो दोस्तों। जो हम लोगों को निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हम लोग कह सकते पहले आरनाम थी, यहाँ पे हम लोगों को लगभग 11.5 से 12% यहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। पिछले टाइम अगर मैं बात करूँ लगभग 17% डाउन थी, आज रफली बात करूँ तो 12% उन्होंने रिकवर भी कर दिया। हालांकि अभी भी गैप बचा हुआ है, बट आप देख सकते हो कि आरबीआई की ये कदम की वजह से आरबीआई ने बड़ी चाल चली, वरना आज बाजार की तो खैर नहीं थी, आप सभी लोगों को ज़रूर पता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाए तो आप सभी लोगों को पता है HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, तो ये भी आप देख सकते हैं जितना गिरा था अप्रॉक्सीमेटली 6-7% के आसपास, 5% से ज़्यादा की रिकवरी। सो उतना ही यहाँ पे हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो गिरा एंड यहाँ से हम लोगों को वापस रिकवर होते हुए थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, वो वापस हम लोगों को फील होते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये वजह थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर बाज़ार आज दौड़ने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हम लोगों को वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग वजह हो सकती है, XYZ हमेशा होता रहता है, बट अगर मेन वजह की मैं बात करूँ तो ये थी कि आरबीआई ने ये 50,000 का इंजेक्शन दिया लिक्विडिटी से रिलेटेड, जिसके वजह से जो प्रेशर था म्यूचुअल फंड का, आज सभी लोगों का यही था कि HDFC AMC एंड नाम इंडिया कंपनी की बैंड बजने वाली थी। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे लोग प्रेशर में थे, रिटेल निवेशक भी प्रेशर में थे, एक्सपर्ट भी प्रेशर में थे। सो आरबीआई ने बहुत ही जल्द ये कदम उठाया, 50,000 करोड़ रुपीस तक का ये लिक्विडिटी प्रोवाइड किया एंड इसके वजह से अभी बाजार हम लोगों को संभलते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है।
सो दोस्तों आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में आसानी से बता दी। अगर आप चाहो तो ये गूगल करके भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेगी। आज की हेडलाइन में आरबीआई अनाउंस 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टू सपोर्ट द म्यूचुअल फंड, आरबीआई अनाउंस 50,000 करोड़ लाइफलाइन फॉर अ म्यूचुअल फंड। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को कवर करके बता दी। एग्जाम्पल भी देखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे बच चुके हैं, उनके पास कैसे लिक्विडिटी आ चुके हैं। वापस कह रहा हूँ ये फोकट में नहीं मिला है, इसके लिए वो क्या करने वाले हैं, अपनी जो कुछ सिक्योरिटीज़ रहती है गिरवी वो ज़रूर रखेंगे। एंड मैंने वापस मैं कहना चाहता हूँ बैंक ऑब्वियसली जो अच्छे क्वालिटी के बॉन्ड्स रहेंगे, सिक्योरिटीज़ रहेंगे, जो लिक्विडेट हो सके, जिनकी वैल्यू हो, ऐसी चीज़ों को वो गिरवी रखेंगे, ना कि कोई आलतू फालतू चीज़ें। सो आप सभी लोग पता है कि इवन इन द केस अगर म्यूचुअल फंड वापस दिक्कत में आ जाते, बैंक को पैसा वो नहीं लौटा पाए, तो बैंक के पास भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होने चाहिए कि वो क्विकली मार्केट में अच्छे खासे डिमांड वाले हो, जो कि लिक्विडेट हो पाए। वरना कल समझ में आएगा कि बैंक के पास भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट गए हैं कि जो बाजार में लिक्विडेट नहीं हो रहे, तो बैंक के शेयर धाराशायी हो जाएंगे। सो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। एंड सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर करके बता दी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यही न्यूज़ है जो कि आज बाजार में पूरी तरीके से छाई हुई है। सो इससे अगर हम लोग फ़ायदे की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड को तो फ़ायदा होगा ही, उसी के साथ साथ बाजार को भी फ़ायदा हो गया। एंड आप लोग देख सकते हैं बैंक के स्टॉक्स में भी हम लोग को गेन देखने को मिला, क्योंकि बैंक का भी अल्टीमेटली फ़ायदा ही तो हुआ है। कैसे वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, मतलब आप लोगों को सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आरबीआई यहाँ पे रहेगी, आरबीआई पैसा देगी बैंक्स को, राइट, एंड बैंक्स पैसा देगी म्यूचुअल फंड को। सो ऑब्वियसली आरबीआई ने ये जो पैसा बैंक्स को दिया है वो रेपो रेट में दिया है। आप रेपो रेट चेकआउट कर सकते हो, समवेयर हम लोग पकड़ के चलते 4 से लेके 5 के बीच में हमेशा रहता है, हम लोगों ने अभी अभी भी देखा था। एंड यही जो बैंक रहेगी म्यूचुअल फंड को, यही चीज़ अगर वो इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग पकड़ ले, या फिर कोई भी चीज़ 10 में भी इंटरेस्ट रेट से अगर दे देती है, तो आप बैंक को भी फ़ायदा होने वाला है। सो अल्टीमेटली बैंक्स का तो कोई पैसा लगा नहीं, आरबीआई ने जो पैसा दिया वही उन्होंने आगे डाइवर्ट कर दिया है। सो बैंक के शेयर भी हम लोगों को आज अच्छी खासे रौनक में देखने को मिले। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आरबीआई ने का क्रेडिट हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी वजह से आज मार्केट को यहाँ पे एक ज़बरदस्त बूस्ट मिला, जो कि हम लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करती तो डेफिनेटली आज हमारी मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि फेयर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बढ़ चुका था। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी पिक्चर थी बहुत ही आसान लेवल में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।